हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मेरे हैं इनका नाम है खेक मैक ओके और अंक हैं 2044। तो बड़े अंक है। तो ये टाइम बाउंड्री मैच है दोस्तों, लाइव मैच है, 5 सेकंड बचे। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 वाले पॉन उठाकर E3 पोजीशन रख दिया है और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो इन्होंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं ये जो ट्रैप सेट करने की कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन रख दिया है। देखना है क्या ये अपने पॉन से मेरा पॉन मारेंगे। तो अगर इन्होंने अपने E5 वाले पॉन से मेरा पॉन मारा तो मैं इसको क्वीन से मार दूंगा। क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। तो मुझे लग रहा है ये अपना B8 वाला नाइट चलेंगे। तो ये B8 वाले नाइट को C6 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए जैसे ही वो रखेंगे मैं अपने क्वीन को उठाकर A4 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे इस समय। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने बिशप को नहीं 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 देखिए, तो ये गलती कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पर रख सकते हैं और अगर उन्होंने रखा तो मैं उसको F1 वाले बिशप से मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये मेरे बिशप को मारेंगे तो उनका रूक मारा जाएगा। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैं ब्लैक बिशप बाहर लेके आ गया हूँ। तो बिशप को मैंने C3 पोजीशन में लगा दिया और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया तो देखिए मुझे सोचना पड़ेगा। कैंसिलिंग करेंगे तो कौन सा मूव चलूँगा। तो मैं इनके लिए ट्रैप सेट कर रहा हूँ। तो मैंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख लिया है। तो क्या ट्रैप सेट हो पाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। सबसे पहले अपना बिशप उठाकर D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये कैंसिलिंग करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कैंसिलिंग करेंगे। और अगर कैंसिलिंग करेंगे तो कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए तो क्वीन बाहर लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट उठाकर D2 पोजीशन में रख लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो अब मैं कैंसिलिंग भी कर सकता हूँ लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। तो ये मेरे ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता अभी अपने ब्लैक बिशप को मारना। तो मैं इनके इस बिशप को अपने नाइट से मार दूंगा, क्योंकि ब्लैक बिशप मुझे बचा कर रखना है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे लग रहा है कि कैंसिलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों। सबसे सही मौका है क्या ये, नहीं ये मेरे वाइट बिशप को मार सकते हैं। तो वाइट बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बिशप को मैं E2 पोजीशन में ले जाऊंगा, जिससे कि वाइट बिशप को ना मार सके। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही मैं कैंसिलिंग करूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए जब ये कैंसिलिंग करेंगे उसके बाद ही मैं इन पर कुछ अटैक प्लान कर पाऊँगा। तो एक काम करूँगा और H2 वाले पॉन को H3 पोजीशन पर रख दूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो H2 वाले पॉन को H3 पोजीशन पर रख दिया और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपना बिशप उठाकर F3 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो मुझे लग रहा है ये भी अपना ओके। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपना क्वीन उठाकर B3 पोजीशन पर रख सकता हूँ और अब इनके मूव का इंतज़ार। तो देखिए मैं इनका B7 वाला पॉन मारना चाहता हूँ क्या, नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ टारगेट है नहीं। तो अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तब तक मुझे शांति से टारगेट सेट करना है। तो खिलाड़ी होशियार है, देखिए लगातार बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहे हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ।
कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्या नाइट को बाहर निकालना चाहिए। तो अब कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कैजलिंग मैंने कर लिया है, मैं लेफ़्ट साइड में कैजलिंग किया है। बढ़िया, अच्छा मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं, इनके लिए मैं रेडी हूँ। तो अपने क्वीन को मैं A3 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही आ रहेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो क्या मुझे अपना नाइट बाहर निकाल लेना चाहिए सबसे। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये क्वीन से क्वीन मारना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लीजिए। मैंने इनका क्वीन मार दिया, मैं इतनी जल्दी क्वीन मारना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इनके इस नाइट को मार देना चाहिए, जिससे कि कम से कम कैजलिंग अगर करेंगे तो इनका मूव डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब नाइट को बाहर निकालना है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मुझे इनका वाइट बिशप मार देना चाहिए। तो मैं अपना नाइट बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि मैं इनका वाइट बिशप मारना चाहता हूँ। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइट बिशप मारना चाहता हूँ और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इनका जो D4 वाला पॉन है इसको तो मैं मार ही दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा इसको तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनका बिशप नहीं मारना चाहता था, लेकिन इन्होंने खुद ही मरवा लिया। कोई बात नहीं, वाइट बिशप मेरे बहुत ही काम का है इस समय। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो रूक बाहर लाया हूँ दोस्तों, रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है और इनके मूव का इंतज़ार। तो दोनों रूक में बाहर लेके आया हूँ, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ क्या, ये मुझे सोचना है। तो अपने रूक को अगर मैं उठाकर D6 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए मैंने रूक D6 पोजीशन में इसीलिए रखा है कि मैं इनका नाइट मार सकता हूँ। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट हटाया, नहीं मुझे लग रहा है ये अपने B8 वाले रूक को C, ओके तो इन्होंने नाइट हटा दिया है। तो दोस्तों सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और मैं इनके नाइट को मारना चाहूँगा पहले। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनकी नाइट को मारना है दोस्तों, और नाइट मारने का सबसे अच्छा मौका है इस समय मेरे पास। तो मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रख दूंगा, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो इनका नाइट मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए तो यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो इनका नाइट तो मरना तय है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनको नाइट ट्रैप हो जाएगा। तो नाइट इनका मारा गया है। खिलाड़ी होशियार है, लेकिन गलत टाइम पे इन्होंने कैंसलिंग किया और मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो अब नाइट तो ये नहीं बचा पाएंगे किसी भी कीमत में, नाइट तो मैं इनका मार ही दूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट तो मैं मार ही दूंगा, तो सबसे पहले नाइट तो मार देना है, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चले। देखिए जो मैच में गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा।
अब देखना ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ क्या हाल फिलहाल में। नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इस पॉन को एक कदम और आगे चल देना है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अब इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो इस पॉन को तो मार ही देना है क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और अब इनको एक चेक दे देना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो एक चेक और दे देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो एक चेक और दे देना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतज़ार। देखिए तो क्या इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है या नहीं, ये मुझे बाद में पता चलेगा। बढ़िया मूव, बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये मेरा एक रुक मारना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ रुक मारना। तो अपने रुक से इनका ये पॉन मार दूंगा। सबसे ज़रूरी मूव यही है इस समय। अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद इनको एक चेक और दूंगा। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, उसके बाद एक चेक और दूंगा दोस्तों। देखिए सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो ये अपना E2 वाला पॉन जिंदा करना चाहते हैं और मुझे चेक देना चाहते हैं। तो इस पॉन को तो मारना ही पड़ेगा वरना ये क्वीन जिंदा कर लेंगे। बढ़िया, तो अब इनको एक चेक दे देते हैं और इनका ये रूक मार देते हैं और अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव इन्होंने अच्छे चले, बढ़िया मुझे फंसाने की कोशिश करी, लेकिन अब कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैं अपने क्वीन को पॉन फॉर्मेशन के थ्रू जिंदा कर लूँगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि
मैंने अपने रूक को फिक्स पोजीशन पर रख दिया है और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना कोई चीज़ मेरी मार पाएंगे। तो अब ये कुछ नहीं कर सकते, बस मुझे अपने लगातार मूव चलते जाना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ओह, मैंने गलती कर दी, देखिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं अब दोस्तों। क्योंकि मैं अपने रूक को अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, किंग आगे बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखना ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओ माय गॉड, क्या गलती कर रहा हूँ? नहीं, अभी नहीं। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो यस, मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। सबसे पहले एक चेक देना है इनको, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। फिर एक चेक और देना है, बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ? तो इस क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। मेरा चेकमेट होने वाली है क्या? किंग को एक कदम आगे चल देना है। देखिए मुझे लग रहा है कि चेकमेट होने वाली है। देखिए बहुत बड़ी मैंने गलती की है, ये मुझे चेक दे देंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक की है मैंने, देखिए। और मेरा अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। इतनी बड़ी मिस्टेक, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है। तो अभी ये मूव कौन सा चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो देखिए जीता हुआ मैच मैं ड्रॉ की कंडीशन पर ले आया दोस्तों, और ये मैच तो अब ड्रॉ ही हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी कर ले मैच तो ड्रॉ होने वाला ही है। तो मैच ड्रॉ हो गया। देखिए जीता हुआ मैच मैंने ड्रॉ करा लिया। मेरा बहुत ही बेकार मैच रहा ये। तो अगर मैं कुछ दिमाग लगाता तो शायद कुछ और हो सकता था, लेकिन शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा रहा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।